एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे एमपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 8 जनवरी को होने वाला है उसके बारे में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ अरविंद यादव और यह है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम न्यू ईयर की आपको बधाई देना चाहेंगे, जिससे आप नए वर्ष में नूतन वर्ष आपका अच्छा और मंगलमय हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की। तो मध्य प्रदेश, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का एक राज्य है। वहीं मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड हाईएस्ट स्टेट है। यहाँ की कैपिटल भोपाल है और यहाँ का हाई कोर्ट इंदौर है। सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर है। उसके अलावा यहाँ का हाई कोर्ट की बात करें तो जबलपुर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की पॉपुलेशन है 733 करोड़। तो इसके अलावा भी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के हेरिटेज यूनेस्को साइटों की बात करें तो सांची स्तूप, ओरछा, चंदेल शासक, उसके अलावा भोजपुर, ये फेमस है। तो हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर, एमपी कांस्टेबल। तो एमपी कांस्टेबल 2021 की वैकेंसी, जैसा कि हमें पता है कि 2021 जनवरी महीने में एमपी कांस्टेबल में 4000 वैकेंसी जो मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली थी, उसकी परीक्षा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स के हिसाब से हम बात करें तो मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट कब है, कट ऑफ कितना होगा, सीट कितनी है, कोड रिसोर्स क्या है, हम 80+ मार्क कैसे अचीव करें लास्ट 8 दिनों में, तो इसके बारे में हम बात कर देंगे। तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश एग्ज़ाम डेट, जो एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट है, 8 जनवरी को निर्धारित किया गया है, जो शनिवार के दिन है। और इसमें जीडी और रेडियो कांस्टेबल की परीक्षाओं का आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जैसा कि साइट पर अपलोड हो चुका है, आप एमपी गवर्नमेंट ऑनलाइन साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप आयोजित होने वाले ऑफलाइन परीक्षा के लिए आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो हमें पीईबी की साइट पे जाके अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा कैप्चा को फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम क्या हो रहती है। तो एग्ज़ाम सुबह 9 से 11 बजे होता है, लेकिन सुबह 7 बजे से या 8 बजे के बीच रिपोर्टिंग टाइम होता है, जो कि व्यापक या सब इंजीनियर के सब पीईबी के सारे एग्ज़ामों में ऐसे ही रूल होता है। उसके अलावा अगर दूसरे शिफ्ट की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम, एग्ज़ाम का टाइम 3 से 5 होता है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2 बजे के बीच में होता है। परीक्षा समय पूरा होने और एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि पीईबी कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो SC ST के लिए 57 मार्क होना चाहिए, एक्सेप्टेड हो सकता है। उसके अलावा SC के लिए 55 और OBC के लिए 65+ और जनरल के लिए 65, इतना हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो GS जो कि 40 मार्क का आएगा, वहीं मैथ 30 मार्क का, रीजनिंग 30 मार्क का। ओवरऑल 40 मार्क के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के, और सिलेक्शन के लिए उतने ही मार्क का क्राइटेरिया है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जनरल रीजनिंग के लिए पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब, वाटर मिरर और कंप्लीट इनकम्प्लीट, उसके अलावा रीजनिंग के जितने भी चीज़ें होती हैं वो कवर की जाती हैं। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ की बात करें, जनरल नॉलेज की, तो मध्य प्रदेश फोक डांस, नेशनल और नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के दोनों तरह के चीज़ों को कवर किया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स साइंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, और उसके अलावा करंट के टॉपिकों को भी कवर किया जाता है। उसके अलावा जैसे मैथ की बात करें तो एरिया, एवरेज, टाइम वर्क, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है। उसके अलावा साइंस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल, ऑक्सीलेशन, और 9th लेवल या 10th लेवल के बेसिस पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि हाउ टू अचीव द 80+ मार्क। तो 80+ मार्क अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि टाइम, जो कि 8 दिन ही बचे हैं, तो 8 दिनों में हम कैसे करें इसकी तैयारी। इसके लिए एक अच्छे रिसोर्स का फॉलो करना, और उसके अलावा हमारी स्पीड मेंटेन होना और फास्ट पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना, और क्वालिटी कंटेंट नेक्स्ट 8 दिनों में क्वालिटी कंटेंट पढ़ना ही हमको सिलेक्शन दिला सकता है। तो अच्छे क्वालिटी कंटेंट कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हमारे पास एक
अगर यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो अच्छे रिसोर्स हैं एमपी स्टेट या स्टैटिक जीएस और उसके अलावा करंट अफेयर्स के सारे टॉपिकों को कवर कर लें, जिससे हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क अचीव करने की क्राइटेरिया ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अच्छे रिसोर्स और अच्छे नॉलेज होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हम लास्ट 8 दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो लास्ट 8 दिनों में हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें मोर देन 1000 से ज़्यादा MCQ जो कि अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमें करंट अफेयर्स प्लस MPGS के वन लाइनर क्वेश्चनों को देख लेना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें कि मैथ के बेसिक फार्मूले और बेसिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। उसके अलावा हम चीज़ें स्क्वायर, क्यूब रूट, वर्ग और इन सब चीज़ों पर अच्छी कमांड होना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो। उसके अलावा हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जैसे सब्जेक्टों में हमें जो क्वेश्चन सिलेक्टेड होती हैं, जैसे सीरीज, ब्लड रिलेशन और उसके बाद एलोगरिथम, उसके बाद पेपर काउंटिंग, मिरर इमेज, इन सब चीज़ों पर अच्छी कमांड हो तो इससे हमें अच्छे मार्क। तो लास्ट 8 दिनों में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे पहले अगर करंट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें लास्ट 8 दिनों में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले 1000 से ज़्यादा MCQ जो कि एक अच्छे लेवल के अच्छे कोचिंग, जैसे यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप विपिन गोयल स्टडी IQ से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा भी MP स्टेट के अच्छे GS हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा MPGS को और छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं बेसिक और उसके अलावा हमें करेंट जो वेरियस हेडक्वार्टर हैं, उसके बाद यूनेस्को साइटें हैं, उसके बाद वेरियस कैपिटल हैं, उसके बाद गवर्नर हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कीम है, इसके अलावा जो लास्ट इंसिडेंट हुए हैं 2-3 मंथ में, उसके अलावा एक ईयर का जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए, जिससे हमें अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा हम मैथ की बात करें तो मैथ में हमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन को हमें जैसा कि हमें पता ही है कि 2 आवर में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इसके लिए हमें फास्ट स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड और उसके अलावा टाइम, वर्क, इन सब चैप्टर पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन और सॉल्व करने की कैपेसिटी फास्ट हो और हम एग्ज़ाम में अच्छा अचीव कर पाएँ, इसलिए हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और उसके अलावा बिग टॉपिकों को अच्छे से एनालिसिस और कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं उनको, और हमें MP कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें अंदाज़ चले कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की इफ़िशियंसी और फास्ट हो जाती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लास्ट 8 दिनों में क्या करें और कैसे चीज़ों को अप्रोच करें और क्या फॉलो और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे हमें लास्ट 8 दिनों में 80+ से ज़्यादा मार्क स्कोर करें। 80+ ज़्यादा से मार्क स्कोर करने के लिए हमें पिछले दिनों में अभ्यास होना भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसके अलावा भी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और वन लाइनर क्वेश्चनों को फोकस करिए GS में, और उसके अलावा करंट अफेयर, हेडक्वार्टर, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज, उसके बाद मध्य प्रदेश के GS, इन सब चीज़ों से भी आपके अच्छे मार्क आ सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2022।